जा रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या होगी, आप कहाँ होगे, आपके जीवन में ऐसी रोशनी आएगी। और जब ये भविष्यवाणी प्रभु का वचन पहले बताता है कि इस वचन को सुनने के द्वारा आपके जीवन में क्या होगा, तो कितनी गंभीरता के साथ हम इसको वचन को सुनना चाहिए। फिर जब हमें पहले पता चलता है इस वचन की क्या प्रोफेसी है, तो कितनी गंभीरता के साथ इस वचन को सुनना चाहिए। मेरी बात को कौन कौन समझ रहा है ना? जो समझे अपना हाथ उठा सकता है, जो ज्यादा समझे अपनी फिंगर से हिला सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय, हमारी ये सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि हमने परमेश्वर को जानना है इस पृथ्वी के ऊपर। हम कैसे परमेश्वर को जानना है, और परमेश्वर बदला लेगा, पलटा लेगा उन लोगों से जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो जीवन को भी नहीं जानता। जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर का प्रेम को भी नहीं जानते कि उसने कैसा प्रेम किया। जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके मार्गों को भी नहीं जानते कि उसने कैसा कैसा मार्ग हमारे लिए खोला है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो पापों की माफी भी नहीं कभी भी पा सकता। जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर के उस उद्धार के मार्ग को भी नहीं पहचानेगा जो स्वर्ग को जाता है। परमेश्वर को जानना कितना जरूरी है हमारे लिए इस जीवन में, है ना? कभी कभी हम फोन कार्ड भी देते, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि फोन कार्ड दिया गया है। जरूरी बिजी होगा कोई, है ना? ट्राई करते फिर शायद फोन आएगा फिर बता देंगे, है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा हमारा जरूरी काम यही है कि हमने परमेश्वर को जानना है ना? कौन कौन मुझे जानता है ना? मुझे आप कैसे जानते हो? वो सब मेरे कामों से, स्वभाव से, मेरे नाम से, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ जानते हो, है ना? परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? उसके कामों से, उसके एट्रीब्यूट्स बोले गुणों से हम परमेश्वर को जानते हैं। उसके गुण क्या क्या है, उसके काम क्या क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या क्या है, उसकी गवाहियों से हम उसको जानते हैं परमेश्वर को। जो हम जो प्रभु का वचन हमें उसकी गवाही देता है, यशाया गवाही दे रहा है, वो कैसा है, यिर्मयाह गवाही दे रहा है, आमोस गवाही दे रहा है, ओबद्याह गवाही दे रहा है ना? होशिया गवाही दे रहा है, डैनियल गवाही दे रहा है, मोजेस गवाही दे रहा है, प्रभु के दास गवाही दे रहे, पतरस गवाही दे रहा है, यीशु मसीह गवाही दे रहे, पौलुस गवाही दे रहे। हम उनकी गवाहियों से, उनके बड़े बड़े कामों से, जो उसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, 6 दिनों में 7 दिन उसने रेस्ट की, ये सब कुछ कंप्लीट कर कर हम उसके कामों से उसको जानते हैं। स्वर्ग को देखकर उसको जानते हैं कि जब परमेश्वर ने बनाया, पवित्रता से हम उसके गुणों से परमेश्वर को जानते हैं। कैसे जानते हैं? गुणों से। गुणों से परमेश्वर को जानते हैं। सो परमेश्वर के गुणों से जानते हैं। आप बताइए परमेश्वर कैसा कैसा है? कौन कौन परमेश्वर को जानते हैं? कैसे कैसे आप जानते हो परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, पवित्र परमेश्वर है, हम उसके गुणों से जानते हैं। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, हम परमेश्वर को सामर्थ्य परमेश्वर है ना? हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। कैसे? प्यार करता है, वो बोल दिया, कुछ सदर बोलिए। परमेश्वर प्यार करता है, वो अनुग्रहकारी, वो दयावान है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। हम जानते परमेश्वर के गुणों से। वो सहन करने वाला, पूरी पृथ्वी के लोगों के पापों को वो सहन कर रहा है। वो गुस्सा करने में धीरज ही है, गुस्सा कर जल्दी नहीं करता, वो धीरज रखता है, वो धीरजवान है, वो प्रेमी है, वो सर्वदा के लिए जीवित है, वो सर्वदा के लिए राजा। हम कैसे परमेश्वर को जानते हैं? जो परमेश्वर को जानता है और अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गों को भी पहचानेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है वो ये भी जानेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। क्यों हमारा परमेश्वर को जानना जरूरी है? क्योंकि जो परमेश्वर को जानेगा कि वो पवित्र है, वो खुद भी पवित्र बनने की कोशिश करेगा। यस, तो उसको आमीन। पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र, पवित्रता ही को पसंद करता है। जो परमेश्वर को पहचानता है कि वो अनुग्रहकारी है, उसको ये भी पता चलेगा कि मैं पापी हूँ और मैं उसके अनुग्रह के द्वारा ही बच सकता हूँ। क्यों हमारा परमेश्वर को जानना जरूरी है? इसलिए
ताकि हम अपनी ब्लेसिंग्स को पहचान सकें, ताकि हम परमेश्वर को मार्गों को पहचान सकें, ताकि हम पवित्रताई को पहचान सकें। जो परमेश्वर को जानता है कि वो अनुग्रहकारी है, उसको ये पता चलेगा कि हम सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा ही बच सकते हैं। आमीन। लोगों को समझा? ला सकते हैं fingers? है ना? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हम उसके अनुग्रहकारी को पहचान सकते हैं कि वो कितना अनुग्रहकारी है, कि हम पापी हैं और हमें उसके अनुग्रह की ही जरूरत है बचने के लिए, वरना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसकी पवित्रता ही हमें ये बताती है कि कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता अगर वो पवित्र जीवन नहीं व्यतीत करता। तो उसकी धार्मिकता ये बताती है, जब हम उसकी धार्मिकता के बारे में जानते हैं कि हमें भी धर्मी बनना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के संगे पापियों का वो नाश करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनसे परमेश्वर पलटा लेगा। आइए कुछ वचनों को हम प्रभु के वचन के द्वारा पढ़ें। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब। लगता है समझ गया, जो कॉल कर रहा था मैंने काट दिया ना, लेकिन 2 बार समझा, मैं पहली बार नहीं। निर्गमन की किताब इसका 5 अध्याय, इसके 2 वचन से पढ़े। पहले वचन से पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। 5 का 1 है। हाँ, 5 का 1 2। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा। हाँ, फिर मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, फिरौन से जाकर कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धीरे धीरे, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा वो कहता है, ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो कि वह जंगल में मेरे लिए पर्व करे। कि वो जंगल में मेरी उपासना करे, मेरा पर्व करे, मेरी आज्ञाओं को माने। हाँ? फिरौन ने कहा, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं कौन उसका। है यहोवा? कुछ लोग नहीं जानते यहोवा को, परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर को जानना कितना जरूरी है। वो कहता वो कौन है यहोवा परमेश्वर, मैं नहीं जानता। मैं उसको कि मैं उसका वचन मानकर कौन है इस्राएल- वो कि मैं उसका वचन मानूं? कौन है वो कि मैं उसकी ये आज्ञा मानूं कि उसने हारून और मोजेस को भेजा कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। हाँ? इस्राएलियों को जाने दो। हाँ? मैं यहोवा को नहीं जानता मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। फिर परमेश्वर ने अपने आप को कैसा बताया उसको? फिरौन को बताया कि नहीं? फिर मैं कौन हूँ परमेश्वर ने किस किस को बताया? है ना? क्या हुआ था? मिट्टियाँ आई थी, हाँ? लास्ट में मरी हाँ? लास्ट में मरी गया था, वही हो रहा। लास्ट में जाकर लाल समुद्र के बीच में सारी फिरौन के आर्मी जाके गई तो उसके ऊपर पानी चढ़ गया, इजराइल की कौम निकल गई बाहर। और एक वचन भी हुआ था कि तू तेरी लाश को फ्यूचर में ते लोग देखेंगे, मतलब कि ना हाँ। वचन भी ट्राई कर लेंगे। तो क्या मतलब है? जो परमेश्वर को नहीं जानता परमेश्वर पलटा देगा। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो परमेश्वर को नहीं जानता वो परमेश्वर के मार्गों को भी नहीं पहचानेगा कि उसके ऊपर चले। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता वो परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं पहचानेगा कि वो कितना हमसे प्रेम करता है। हाँ, इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जॉब यही है, उसको जानते हैं। कोई भी उसको नहीं जान सकता पूरे तरीके से, परमेश्वर को कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन यही हमारा जीवन है कि हमने रोज रोज उसको जानते ही जाना है, उसको जानते ही जाना है। वो हमने उसको, ऐसा परमेश्वर विराट परमेश्वर है, ऐसा वो अद्भुत और समर्थी परमेश्वर है, कोई भी उसको नहीं पहचान सकता। उसकी बिगिनिंग कहाँ है और एंड कहाँ है, कोई भी नहीं। लेकिन ये हमारा जीवन है कि हमने उसको जानते ही जाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या काम है हमारा इस जीवन में? कि परमेश्वर को जानते ही इस जाना। पृथ्वी के ऊपर भी यही काम है और स्वर्ग में भी। स्वर्ग में पता है सबसे अगर सिद्धि प्रकार का जीवन है, रोज एक ही चीज को फेस करते रहो तो बोर भी हो जाएंगे ना। है ना? लेकिन सबसे बड़ा काम पता है स्वर्ग में क्या है? उधर हमने रोज परमेश्वर की एक और ही परमेश्वरताई को देखना है। हालेलुया। अरे परमेश्वर का ये भी रूप है, क्या बात है। अगले सुबह ये भी हमने उधर परमेश्वर को जानते ही जाना है। परमेश्वर को स्वर्ग में ये काम है हमारा, और जानते जाना, महिमा से भरते जाना है।
जानते ही जाना, उसकी प्रस्तुति करते रहना है, जानते ही जाना और उसकी महिमा ही करते जाना है। जब आप परमेश्वर को जानते जाओगे, उसकी महिमा से बढ़ते जाओगे, आपको पता चलेगा यार इतना विराट परमेश्वर है, और आप उसकी महिमा करोगे। हालेलुया। जब आप और परमेश्वर को जानते जाओगे, आप और उसकी महिमा करते जाओगे। जब आप और परमेश्वर को जानते जाओगे, तब और ही आप परमेश्वर की महिमा से बढ़ते जाओगे और परमेश्वर की महिमा करते जाओगे। तो क्या काम है हमारा इस पृथ्वी के ऊपर, इस जीवन में? परमेश्वर को जान। हालेलुया। हालेलुया। इस काम को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेगा उन लोगों से जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो परमेश्वर के आने वाले दिन को भी नहीं पहचानते जब वो पलटा लेने के लिए आए। वचन में लिखा, अचानक से विपत्ति उन लोगों के ऊपर आ पड़ेगी, अचानक से, जो उनको पता ही नहीं है कि वो समय को पहचाने, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं पहचानते। आइए आगे बढ़ेंगे, प्रभु के वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से वचनों को समझें। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन के द्वारा पहला शमूएल उसका 2 अध्याय का 12 वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय का 12 वचन। एली के पुत्र तो एली कौन है? पास्टर। एली कौन है? पास्टर है। मंदिर का हैं? पास्टर है मंदिर का। पास्टर है, जिसकी शमूएल नबी का अवतार था, हाँ। ये कह सकते हैं। वही ये लगा। हाँ। कितना बोला आपने? फर्स्ट शमूएल फिर शमूएल 2 का 12। 2 का 12। एली जो एक पास्टर था, आगे उसके पुत्र तो लुच्चे थे। उसके पुत्र क्या थे? लुच्चे। लुच्चे काम करते थे, गंदे काम करते थे। रीजन क्यों? उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को पहचाना ही नहीं, उन्होंने यहोवा को जाना ही नहीं। जब हम नहीं यहोवा को जानेंगे, हमें नहीं पता चलेगा क्या काम अच्छा है, क्या बुरा है। तो यहोवा को उन्होंने जाना ही नहीं, और इसलिए उन्होंने गंदे काम करते थे अपने जीवन में। क्या काम करते थे? हैकल में बुरे काम, गंदे काम। जो परमेश्वर की भेंट होती थी उसमें भी चढ़ाते थे, वो चोरी करते थे। और हैकल में, परमेश्वर के पवित्र हैकल में गलत रिलेशन बनाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। आगे पढ़ते जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा उनके काम कैसे थे, उनके बेटों के। जिनका जीवन गंदा है ना, वो नहीं पहचान। अरे बहुत सारे विश्वासी लोग नहीं परमेश्वर को पहचानते, उनका जीवन बस इतना ही है कि चर्च जाना, बस आना, बस ठीक है, नहीं पहचानते। हमारा काम है जानना उसको, ताकि हम पाप से बच सकें, ताकि हम बुराई से बच सकें, ताकि जो काम हम करते हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा जीवन है, हमें पता चल सके ये सही है कि नहीं। जो परमेश्वर को जानते हैं उनको पता होगा। ये बात को कौन कौन समझ रहा है? हिलाए फिंगर्स। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एली जो पास्टर था, उसके बेटे दोनों परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, इसलिए उनके काम भी बुरे थे। परमेश्वर को पहचानो, तब आपका जीवन संवरता जाएगा, आपके काम बदलते जाएंगे, आपकी सोच बदलती जाएगी, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपके डिसीजन बदलते। जब आप परमेश्वर को पहचानोगे, जब आप परमेश्वर को पहचानते जाओगे, तब एक सबसे बढ़कर एक जीवन में, आपके जीवन में एक चीज आएगी। पता क्या? आप परमेश्वर की पसंद और नापसंद को जानना शुरू कर दोगे, और आप वही करोगे जो परमेश्वर को पसंद होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पहचानते जाओगे, ये चीज आपके जीवन में आएगी। आप परमेश्वर की पसंद और नापसंद का आपको पता चलता जाएगा। आपको पता चलेगा परमेश्वर को क्या चीजें पसंद है, आप वो करोगे। जो चीजें परमेश्वर की पसंद नहीं, आप वो नहीं करोगे। ये जीवन में आपके आएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा की पहचान आएगी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना की पहचान आएगी कि परमेश्वर की योजना क्या है, मैं वो करूं। फिर आप संसार को नहीं देखोगे, आप परमेश्वर के मार्गों को देखोगे, तुम उसके ऊपर चलोगे। संसार आपको क्या कहता है, क्या नहीं कहता, आप उसकी परवाह नहीं करोगे। आप परमेश्वर को पहचानते हो, तब आप सिर्फ वही करोगे। आपको पता, यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है। कौन कहता है? यीशु मसीह फकीर फरीसियों से, जो तब के शिक्षा देने वाले पास्टर लोग थे, उनको बोलता है, तुम नहीं जानते कि पिता कौन है, लेकिन मैं जानता हूं कि पिता कौन है। मैं जो सुनता हूं ना पिता से, मैं वही बोलता हूं, और मैं जो देखता हूं ना पिता को करता, मैं वही करता हूं।
क्योंकि मैं पिता को जानता हूं कि उसको क्या भाता है, मैं वही करता हूं। चाहे 70 चले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चलो आजो आजो जैसा आप कहोगे वैसा ही करें ना। मैं पिता को जानता हूं, उसको क्या अच्छा लगता है मैं वैसा ही करूंगा। तब आप लोगों की परवाह करना बंद कर दोगे। जो पिता को अच्छा लगता है वही करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है, पिता को जानना, जानते जाना, पिता को जानते जाना। जब आप पिता को जानते जाओगे ना, परमेश्वर पिता को, यही चीज आपके जीवन में से हर प्रकार की बुराई को खरोच खरोच कर आपके जीवन में से बाहर निकाल देगी। आपका जीवन पवित्रता की ओर बढ़ता जाएगा, धार्मिकता का ऑटोमेटिकली धार्मिकता की ओर बढ़ता जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पवित्रता ही आना शुरू हो जाएगी। जब आप परमेश्वर को जानते जाओगे तब परमेश्वर आपको डिवाइनली ड्रीम देगा, सुपने देगा, आने वाली बातों के बारे में आपको बताएगा, यीशु मसीह की तरह। जब आप परमेश्वर को जानते जाओगे तब परमेश्वर आपके मुंह को प्रोफेसी के लिए इस्तेमाल करेगा। जब परमेश्वर को आप जानते जाओगे तब ये जो सामर्थी वचन है, जब इनको आप अपने मुंह से बोलोगे तब आप वो वचन आपके मुंह से निकलते ही कार्य करेंगे। जब आप कहोगे ना डिजीज को, बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकल, डेफिनेटली वो बीमारी आपका कहना मानेगी, दुष्ट आत्माएं आपका कहना मानेंगे। जब आप परमेश्वर को जानते जाओगे तो तब आप अथॉरिटी को भी पाते जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या काम है इस जीवन में हमारा? यीशु मसीह को जानता जाना, परमेश्वर को जानते जाना। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। वचन में भजन संहिता 9 अध्याय का 10 वचन। यस, मिल गया तो पढ़ दीजिए। तेरे नाम के जानने वाले, हाँ, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास कहता है कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। तुझ पर भरोसा रखेंगे। जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं ना, कैसा समर्थी नाम है, वो राफा है, चंदा करने वाला, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। जो यहोवा को जानते, वचन में लिखा है तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हाँ, जो परमेश्वर को जानता जाएगा उसका भरोसा भी परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाएगा, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाएगा। जो परमेश्वर को जानता जाएगा, वचन में लिखा तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को हाँ? त्याग नहीं दिया है। तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं कि कैसा वो समर्थी नाम है, वो कैसा समर्थी नाम है, जहाँ पे बोया भी नहीं होता वहां पे भी वो काट लेता है, ऐसा समर्थी नाम है। हालेलुया। जो जे सामर्थ्य जानते हैं परमेश्वर की, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। अरे कोई बात नहीं, मेरे जीवन में वैसा कि कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर मार्ग खोलेगा। वो ऐसा परमेश्वर का समर्थी नाम है कि जहाँ पे बखेरा नहीं वहां पे भी इकट्ठा कर लेता है। जो उसके अद्भुत समर्थी नाम के सामर्थ्य को जानते हैं, को कैसा समर्थी है। जो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं कि जो चीजें है भी नहीं, उन चीजों को भी वो ऐसे बुलाता है जैसे वो है। ऐसा वो समर्थी परमेश्वर, जो उसको पहचानते हैं वो उसके ऊपर भरोसा रखेंगे अपने जीवन के लिए कि मुझे चाहे कुछ नजर आए या ना आए, मेरे पास कोई खरा हो या ना हो, मुझे चाहे कुछ भी नजर ना आए, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर मेरा भरोसा है मैं उसको जानता, वो कैसे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा काम है परमेश्वर को जानते जाना। हैं। जब आप परमेश्वर को पहचानोगे मेरे प्रियो, ये बड़ा एक रोमांटिक, जबरदस्त रोमांटिक जीवन है परमेश्वर को जानते जाना। आप इमेजिन करते हो कितना रोमांटिक जीवन होता है जो परमेश्वर को जानते जाना है। ये छोटी सी बात नहीं है, बड़ा अद्भुत, बड़ा प्रेम भरा जीवन है कि उसको जानते जाना, उसको जानते जाना। जो परमेश्वर के भूखे प्यासे वही उसको जानने की कोशिश करते हैं, जो भूखे प्यासे हैं। और जो परमेश्वर को भूखे प्यासे उसको जानते हैं, वो खुद परमेश्वर उनको अपने दर्शन देता है कि और मेरे बारे में जाने, क्योंकि जे मेरी और महिमा करेगा, जे मेरी और प्रस्तिश करेगा, जे मेरी और सिताइश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसको आप जानते जाओगे ना, जो प्रभु का वचन कहता है, आप उस जैसे बनते जाओगे। जे सच्चाई है,
जिसको आप जानते जाओगे आप उस जैसे बनते जाओगे। अगर आप इस संसार को जानोगे ना संसार के तो जैसे। संसार की बुराइयां आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। आप परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर की खूबियां, परमेश्वर के गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आप परमेश्वर को जानते जाओगे तो परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसका स्वभाव, उसका वचन आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाता है। आप संसार की चीजों को जानना शुरू करें, संसार का मसा आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर का मसा आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर को जानिए तो परमेश्वर का मसा आप लोगों के ऊपर आए। हालेलुया। परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर चाहिए मेरे प्रियो। आपको पता प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा? लूका की अंजील, यीशु मसीह ने कहा, पढ़ लेते हैं हम, मुझे याद नहीं है चेक वचन। लूका की अंजील, इसका आई थिंक 4 अध्याय, हाँ इसका 5 अध्याय, सॉरी 4 अध्याय है, 4 अध्याय का 18 वचन, जल्दी से कोई किसको मिलता पढ़ दीजिए। 4 अध्याय का 18 वचन जल्दी। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने अपना अभिषेक मुझे दिया है, अपना मसा मुझे दिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। आमीन, हालेलुया। आगे, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानते जाते हैं ना, फिर उसका जीवन दूसरों के लिए वंडर बन जाता है। वंडर, दूसरों के लिए अचंबा बन जाता है, दूसरों के लिए, और दूसरों को बंदी से आजाद करवाने वाले बन जाते हैं, और दूसरों को बचाने वाले बन जाते हैं, और स्वर्ग के राज्य के बड़े तगड़े वर्कर हो जाते हैं, काम करने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर के सहभागी जो परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, नंबर 1, परमेश्वर पलटा लेगा जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। ये बहुत तगड़ा पाप है। हम परमेश्वर को नहीं पहचानते तो हम बहुत सारी सच्चाई को नहीं पहचानते, जो सच्चाई हमें आजाद करेगी। क्योंकि सच्चाई का एक नेचर होता है, का स्वभाव होता है सच्चाई का, कि जहाँ कहीं भी सच्चाई जाएगी वहाँ पे आजादी आएगी। क्योंकि वचन में लिखा, सच्चाई को जान और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजाद करेगी। सच्चाई का एक नेचर है, जहाँ कहीं भी सच्चाई जाएगी आजादी आएगी ही आएगी। और जो परमेश्वर को जानता है वो सच्चाई पाता है। जैसे जैसे वो परमेश्वर को जानता जाता है वैसे वैसे उसके जीवन में आजादी आती जाती है। जैसे जैसे वो परमेश्वर को जानता जाता है वैसे वैसे वो महिमा से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो परमेश्वर को जानता जाता है वैसे वैसे वो सामर्थ्य से बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। सुसमाचार है, क्या है परमेश्वर का? क्या है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार? सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का, खुशखबरी। पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये सुसमाचार है। सुसमाचार खुद को नहीं, यीशु मसीह को सेंटर में रखना, अपने बारे में नहीं सोचना, अपने आप का बिल्कुल डिनाई कर लेना, बिल्कुल इनकार कर लेना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों को गवाही देनी, दूसरों को बचाने का। वचन में खींच तान कर बचाना, सुसमाचार के लिए काम करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जब सुनाया, वचन में लिखा, आखिर में यीशु मसीह जी ने कहा, जो मेरे इन वचनों को सुनता और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। जो सिर्फ मेरी बातों को सिर्फ सुनता ही है लेकिन चलता नहीं है, मानता नहीं है, उस मूर्ख की तरह होगा जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। मी आई, तूफान, भूकंप, दोनों घरों को धक्का मारा। कोई गारंटी नहीं मेरे प्रियो कि हम मसीह में आ गए तो तूफान नहीं आएगा, मुसीबतें नहीं आएंगी, मुसीबतें,
लेकिन टिका वही रहेगा जो सुनता और चलता है, जो सुनता और चलता रहेगा, जो सुनता और चलता रहेगा। वही टिका रहेगा। कोई गारंटी नहीं है कि मसीह में आ गए, विश्वास में आ गए, अभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन टिका वही रहेगा जो सुनता है प्रभु का वचन और चलता है, क्योंकि वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह जिसका घर चट्टान के ऊपर है, जब उसको धक्का मारा तो वो नहीं गिरा, लेकिन जो सिर्फ सुनता है और चलता नहीं, उसका रेत के ऊपर घर, मूर्ख मनुष्य धक्का मारा उस घर को, वो टूट गया सब कुछ। इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमने मानना है। क्या लिखा प्रभु के वचन में? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वह पलटा लेगा। परमेश्वर पलटा लेगा। एक पलटा लेने का दिन है, पलटा लेने का दिन। उस पलटा लेने के दिन से बचने के लिए मेरे प्रियो, आज जिस समय इस जीवन में कि हम परमेश्वर को पहचाने और परमेश्वर के सुसमाचार को माने और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। किस किस को जो भरोसा है कि जो प्रभु का वचन ऐसा है कि जब इसके ऊपर 100% अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सफल होंगे, हम पवित्र रहेंगे, हम धर्मी रहेंगे। किस किस को जो विश्वास है? कोई कमी कोई घटी नहीं है परमेश्वर के वचन में। 100% इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर को पहचानते जाओ अपने जीवन में और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मानो। उसने कहा अगर तुम्हारी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी आगे कर दो। उसने कहा कि अगर तुमसे कोई कुर्ता मांगता है तो उसको धोती भी दे दो। उसने कहा अगर तुम्हें कोई 1 मील चलने के लिए बोलता है तो उसके साथ 2 मील चलो। उसने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने कहा कि दिखावे का जीवन मत व्यतीत करो। उसने कहा कि पिता के प्रेम में रहो जैसे मैं पिता के प्रेम में रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये दोनों बातों को अपने जीवन में पूरा करो। नंबर 1, पिता को पहचानते जाओ, पिता को पहचानते जाओ। इस चीज के बड़े भूखे और प्यासे बन जाओ कि मैंने पिता को पहचानते जाना है। ये जीवन है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा जीवन है तो वो जीवन स्वर्ग में नहीं जाएगा। सिर्फ यही जीवन स्वर्ग में जाएगा जो पिता को पहचानता जाता है। आपको पता नहीं कि जब आप पिता को पहचानते जाओगे तो कौन से फल आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। मैंने अभी आपको बताया, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, धार्मिकता आती जाएगी, आप सामर्थी बनती जाओगे। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम मेरे से भी बढ़कर काम करोगे, समर्थी काम करोगे। सिर्फ वही, ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ वही जो पिता को पहचानता है जैसे यीशु मसीह पहचानता था। हालेलुया, वही बड़े बड़े काम करेंगे और उनके द्वारा ही बड़े बड़े काम होंगे जो यीशु मसीह की मानत पिता को पहचानता है। मेरे प्रियो, देयर इज अ वे टू नो गॉड। अगर आप पिता को पहचानना चाहते हो, यीशु मसीह जी ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा। उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं और मेरे पिता एक ही हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता को जान सकते हैं। हम अपनी कोशिश और जत्नों के द्वारा नहीं। हम प्रार्थना कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फास्टिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वचन, ये देखो प्रभु ने खुद अपना वचन दिया, इसके द्वारा हम पिता को पहचान सकते हैं। यीशु मसीह जी के द्वारा हम पिता को पहचान सकते हैं। संगति के द्वारा हम पिता के और करीब जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। जब तक हम पिता के करीब नहीं आएंगे हम नहीं पहचान सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन का ये सबसे बड़ा मकसद बनाओ कि हमने पिता को पहचानना है। हालेलुया। जो पिता को पहचानेगा वो शैतान की हर एक चालों को पहचानेगा, क्योंकि शैतान भी वचन को लेके आता है कि आप गिर जाओ। लेकिन जो पिता को पहचानते उनको पता होगा कि जे शैतान है या परमेश्वर की ओर से। वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। जो पिता को पहचानता है कभी भी नहीं धोखा खाएगा वो, क्योंकि पिता उनको गिरने ही नहीं देगा, उनको सामर्थ्य देता रहेगा कि वो ना गिरे। इसलिए मेरे प्रिय, अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद आज का जो वचन है, मैंने पहले प्रोफेसी की कि वचन की प्रोफेसी जो है कि इस वचन को सुनने के बाद जो चलेगा,
सामर्थ्य बनता जाएगा, परमेश्वर की महिमा से बढ़ता जाएगा। ये प्रोफेसी इस वचन की, और जब वचन की प्रोफेसी पूरी होगी सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में जो इन वचन के अनुसार आज के बाद चलना शुरू होंगे, तो उन्हीं के जीवन में परमेश्वर की महिमा बहुत ही बढ़ती जाएगी। उनके जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आता जाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर की हुजूर सत्यता बनी रहेगी, तो परमेश्वर को पहचानते जाएंगे। उसके जीवन समर्थी होता जाएगा, उनके लिए भी और उनके आसपास के लोगों के लिए भी, जो परमेश्वर को पहचानता जाएगा। ये वचन की प्रोफेसी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें अपने अपने